बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों पढ़ाई। आज हम पढ़ाई के बारे में अपनी कहानी पढ़ेंगे। आइए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पाठ का सार जानेंगे कि हमारी कहानी में कवि ने क्या लिखा है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि छात्रों को अपने स्कूल का गृह कार्य नियम से दैनिक आधार पर पूरे करने चाहिए एवं किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मन से प्रतिदिन पढ़ाई करने पर परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं एवं माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा होता है। तो यहाँ पर पढ़ाई के लिए बताया गया है किसी भी बच्चे को आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं बच्चों। रामू का मन पढ़ने में नहीं लगता था। विद्यालय से जो भी गृह कार्य मिलता था वह उसे कभी पूरा नहीं करता था। उसकी माँ भी उसे परेशान थी क्योंकि वह हर बात के लिए कहा करता था कल कर लूँगा। विद्यालय से आने के बाद खाना खाकर या तो टेलीविजन के सामने बैठ जाता या कार्टून फिल्में देखने लगता या फिर कंप्यूटर खोलकर गेम खेलने में व्यस्त हो जाता। शाम को खेलने निकल जाता। ऐसा करते करते दिसंबर का महीना आ गया। अब 10 दिनों बाद दूसरे सत्र की परीक्षाएं आरंभ होने वाली थीं। परीक्षा में इतने थोड़े दिन बाकी देख रामू को घबराहट हुई। अब वह परेशान हो गया था। उसका पहले से सत्र का परिणाम भी अच्छा नहीं रहा था। यानी जो उसका पहला था हाफ ईयरली के जो एग्ज़ाम होते हैं उसका पहला भी जो वर्क था वो कंप्लीट नहीं था, वो उसने पूरा नहीं किया था। और आने वाला जो हमारा मतलब एग्जाम होने वाले थे उसके, तो उसके लिए वो ऑलरेडी परेशान हो गया। शाम का नाश्ता करते समय वह सोच रहा था कि अब उसे परिश्रम करना चाहिए, कि अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी जो मेरा काम छूटा हुआ है। रामू की माँ भी पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार पढ़ने के लिए कहती आ रही थी। लेकिन रामू हर बार माँ की बात को अनसुना कर देता था। अब उस 10 दिनों में वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर पाएगा, यह चिंता उसे भी सता रही थी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये रामू है, कंप्यूटर ये रखा है, कभी तो वो कंप्यूटर खोल रहा है और कभी क्या कर रहा है, कभी वो टेलीविज़न देख के गेम वगैरह देख रहा है। ठीक है, कार्टून देख रहा है। उसके बाद समय पर परीक्षाएं शुरू हुई, यानी समय आ गया, परीक्षा शुरू हुई। रामू परेशान था पर उसे परीक्षा तो देनी ही थी। किसी प्रकार उसने परीक्षा दी। उसके बाद परिणाम पत्र मिलने का दिन भी आ पहुंचा। जिसका डर था वही हुआ। रामू सभी विषयों में फेल था। कक्षा में बैठा वह अपनी लापरवाही पर पछताता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब छुट्टी का घंटा बज गया। तभी उसे मित्र पीयूष वहां आया और बोला, क्या यही बैठे रहोगे, घर नहीं जाना क्या? देखो मित्र, इस तरह परिणाम पत्र लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ऐसा उसके मित्र ने उसे समझाया। घर चलो और माँ को सच सच बता दो, यानी जो भी बात है सच बोलो। बच्चों, हमें अपने पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें जो भी बात है सच बतानी चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलने से हमारी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। ठीक है, रामू भारी मन से उसके साथ घर की ओर चल दिया। माँ ने उसका लटका हुआ चेहरा देखा तो तुरंत समझ गई कि परीक्षा फल क्या रहा होगा। रामू सिर झुकाए उनके सामने बैठा रहा। माँ को दुखी देखकर रामू और भी विचलित हो गया। तभी मूंगफली वाले की आवाज़ आई, मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। यह वही मूंगफली वाला था जिससे रामू प्रतिदिन शाम को मूंगफली खरीदकर खाया करता था। दिसंबर का महीना था और अंधेरा घिरने लगा था। रामू सोच रहा था कि गरीब मूंगफली वाले को इस कड़ी सर्दी में भी घर घर जाकर फेरी लगानी पड़ती है। उससे रहा नहीं गया, वह बाहर निकला। बाहर की बर्फीली हवा से उसे कंपन हुई, यानी वो कांपने लगा। उसने मूंगफली वाले से कहा, भैया इतनी रात तक मूंगफली क्यों बेचते हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? मूंगफली वाला बोला, बेटा ठंड तो लगती है किंतु मजबूरी भी है। मेरे 2 बच्चे हैं जो गांव की पाठशाला में पढ़ते हैं और अपनी अपनी कक्षा में अव्वल आते हैं। यह कहते हुए उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई, यानी उसे बहुत गर्व हुआ अपने बच्चों पर। उसके बाद रामू की आंखों के सामने अपनी माँ का उदास चेहरा आ गया। उसे बहुत ग्लानि हुई। वह सोचने लगा, गांव में तो मूंगफली वाले के बच्चों को सुख सुविधाएं भी कम मिलती होंगी।
मिलती होंगी, फिर भी वे मन लगाकर पढ़ रहे हैं। और एक हम हैं जो इसके आगे वह सोच नहीं पाया, उसके मन में आशा की किरण कौंधी, यानी उसको एक जलसी हुई, एक बुरा सा फील हुआ। रामू की आंखें खुल गईं, वह भी अपनी माँ के चेहरे पर गर्व और उल्लास का भाव देखना चाहता था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह दिन रात एक कर देगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा। तो बच्चों, क्या सीखा आपने कि हमें आज का जो काम है वो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, और जैसे हमारे माता पिता हमें बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, हमें पूरी लगन और मन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। तो बच्चों, ये पार्ट आपका यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।